ओंकार झारखंड आपको शहरों की हलचल और राजनीतिक गलियारे में शोर को ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी दिखाता है कि गांव में क्या चल रहा है। इस वक्त हम एक गांव में हैं और हमारे पीछे आप देखेंगे तो हरियाली दिखेगा, अगर रास्ते में देखेंगे तो पशुपालन का एक नज़ारा दिखेगा। ढलती शाम में किस तरह से धान के लहलहाते फसल ने आपको और कह रहे हैं कि हम बहुत समृद्ध हैं और हमें कोई बीमारी नहीं है। ये संकेत दे रहा है कि इस बार की जो बारिश है वो बहुत अच्छे पैमाने पर बारिश हुई है और धान के खेती को लाभ मिला। इसलिए मैंने दिखाना उचित समझा कि गांव को भी देखना और दिखाना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो तकनीकी परिवेश में ढलते लोग हैं वो ग्रामीण परिवेश से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन इस हरियाली को, इस अनोखे माहौल को जीने के लिए आपको गांव आना पड़ेगा। यहाँ की हवा रूह तक ये महसूस करवा रही हमें कि हम कितना उन्नत हैं, हम कितने अच्छे हैं और हमसे आपको कितना लाभ मिलेगा ये सिर्फ हम ही जान सकते हैं। चलिए इसी ओर आपको दिखा देंगे। इसी ओर आप देखेंगे कि झारखंड की जो सरफेस है वो एक तरह से ढलान है और आपको एक जैसा कहीं बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसा नहीं दिखेगा। यहाँ पर एक तरफ ऊंचाई है और ऊंचाई से धीरे धीरे बहते बहते पानी नीचे आता है और उसी में लोगों को खेती करना होता है। एक तरह नहीं, कई तरह के धान यहाँ पर लगे हुए हैं। उसका ये उसके पीछे का रीजन है कि कई लोगों के धान होते हैं और उसमें से लोग अलग अलग तरह के धान को लगाते हैं और उसमें कई तरह के किस्म होते हैं। कुछ धान देखिए जो फूट गए हैं, यानी कि उसके बाली उग आए हैं, और कुछ धान अभी भी उगने के ऊपर, उसका जो बाली है वो फूटने के ऊपर है। तो एक समय होता है, तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद धान अपने उन्नत स्टेज पर आ जाता है, जिसके बाद उसका जो बाली है वो पकना शुरू हो जाता है अंदर से। बहुत ही सुंदर तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो मनमोहक होता है। आप हिंदी फिल्मों में ऐसी तस्वीरों को देखेंगे। ज़रा गौर से दिखाएं कि रास्ते में जो ये जो पशु हैं, गाय और बकरी के रूप में चराने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं, कितना सुंदर दिख रहा है। तो जरा दिखाएंगे। तो गांव का दो ही आधार है, एक कृषि और दूसरा पशुपालन। और मैंने दिखाना इसलिए उचित समझा क्योंकि शहरों के चकाचौंध में आप भी हम भी गुम हो जाते हैं, लेकिन असली सुकून गांव में ही होता है। खेत से निकल रहे हैं, इससे हम बातचीत करेंगे। तो आप खेत का मुआयना करके बाहर निकले हैं, तो खेती करते हैं आप भी? जी, खेती तो करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आजकल लोग शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, गांव को छोड़ते जा रहे हैं। देखिए, जैसे हम कहीं सुने थे कि हमें खेतों से जुड़ के रहना चाहिए। ये जो हम खुद को राशन की कतारों में खड़ा पाते हैं, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाते हैं। इस बार की खेती कैसी हुई, जरा इस बारे में बताएंगे। देखिए, इस बार की जो खेती है वो कहीं कहीं प्रभावित भी हुई है अधिक वर्षा के कारण, और कुछ खेती जो है वो ठीक ठाक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप दलहन और तिलहन की बात करते हैं तो अधिक बारिश ने उसको तो मतलब बर्बाद ही कर दिया। लेकिन अगर धान की खेती की बात करें तो धान की खेती मतलब उत्तम है। हाँ, लेकिन अब जैसे धान जो है उसमें बालियाँ निकल आई है, और बालियों में जब अब दाना भरेगा, चावल का जो दाना है वो जब भरेगा, तब जब अधिक बूंदाबांदी हो जाए तो फिर वो मतलब हम अपनी भाषा में उसको, घरेलू भाषा में खखरी बोलते हैं। बाली में दाना नहीं रहेगा। बाली में दाना नहीं रहेगा। और एक चीज़ और है, जैसे धान को भी प्रभावित किया। जैसे आप इधर के धान को देखिएगा और एक तरफ आप उधर का भी धान देख लीजिए। उससे क्या है, उससे ये समझ में आता है कि देखिए, जो हमारा पारंपरिक धान है, जो बहुत पुराने समय से जिस धान को लोग हमारे यहाँ बोते और लगाते आ रहे हैं, उस धान को अधिक बारिश ने मतलब कि नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाया अधिक बारिश। लेकिन जो हाइब्रिड टाइप का धान है उसको अधिक बारिश क्या किया, उसको मतलब अपने चपेट में ले लिया। तो ये कहानी धान की नहीं है, ये कहानी गांव की है, ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है, जिसे मैंने दिखाने का कोशिश किया है। इसी सिलसिले में हमने सोचा कि आपको गांव से जोड़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ते हैं और यहाँ की खूबसूरती को दिखाते हैं, क्योंकि भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है। और दूसरे में जब सिलसिला शहर से शुरू होता है तो लोगों को गांव तक पहुंचना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ इस बारिश में कैसी धान की फसल है, कैसा धान का सिचुएशन है अभी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर गाँव से आप देख रहे हैं तो। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। नमस्कार।